गठबंधन ने बद्री पूर्वे को टिकट दे दिया है, जो एक बहुत क्या कहते हैं इसे नई पार्टी है। यहाँ पे बहुत सारे जो मुस्लिम चेहरे थे लेकिन उनको नहीं दिया, बद्री पूर्वे को दे दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मधुबनी लोकसभा में भाजपा तो जो हराएगा उसके साथ हम लोग। आप बताइए, जो इतने सारे मुसलमान हैं उनमें से किसी भी चेहरे को नहीं दिया, एक बद्री पूर्वे जो कल का है उसे उन्होंने चुन करके आपके सामने भेज दिया है, तो किस तरह से इसके लिए क्या है? जो सीट का बंटवारा हुआ वो बहुत गलत तरीके से हुआ, उसमें ये गलत था। यहाँ पे या तो आरजेडी या कांग्रेस को सीट आनी चाहिए थी, गठबंधन की आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। वीआईपी को तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है कि हाँ वीआईपी कौन सी पार्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गठबंधन यहाँ सीट लूज कर जाएगी। बिल्कुल। चलिए, गठबंधन का जो फैसला है पूरे हिंदुस्तान में, या यूँ कह लीजिए कि बीजेपी को रोकने के लिए सब मानने के लिए तैयार हैं। अब आप लोग क्यों नहीं मानना चाह रहे? बद्री पूर्वे को अपना लीडर क्यों नहीं चुनना चाहते आप? देखिए, सबसे अहम बात है कि जिस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, ना उस पार्टी का ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है, कहीं कोई वर्कर नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा बात यह है कि जो कैंडिडेट आए हैं उनकी भी पहचान नहीं है, और अगर उनको समर्थन कर दे, उनको छोड़ दिया जाए तो कम से कम 2 लाख वोटों से भाजपा चुनाव जीत जाएगी। तो उसको हराने के लिए यहाँ के जो सेकुलर वर्कर हैं, जनता है, जो चाहते हैं कि बीजेपी को हराएं, बीजेपी को यहाँ से हरा के वापस भेजें, तो उनकी मजबूरी है डॉक्टर शकील अहमद को वोट करके, और गठबंधन के उम्मीदवार को यहाँ कोई बेस नहीं है, इसलिए गठबंधन का चर्चा ही करना बेकार है। यहाँ पे गठबंधन की चर्चा हो रही है। हाँ, मधुबनी लोकसभा में गठबंधन के उम्मीदवार का कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं। वो अच्छा, एक बात बताइए, फिर ऐसा क्यों किया? जो आपके तेजस्वी यादव हैं उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया कि एक अननोन पर्सन को आपके सामने भेज दिया? देखिए, ये तेजस्वी यादव जी या ऊपर जो लोग हैं बैठे हुए, उनका निर्णय है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने क्या सोच करके, किस विचार के तहत यहाँ गठबंधन से बद्री पूर्वे जी को उतारा है। क्योंकि 1977 से यहाँ लगातार माइनॉरिटी उम्मीदवार रहा है, चाहे कांग्रेस से रहा हो या आरजेडी से रहा हो, और 1977 के बाद लगातार एमपी हुए हैं। अच्छा, और क्या कारण रहा जो ये एक दरभंगा से एक बिजनेसमैन को, जिनका कोई वजूद नहीं है मधुबनी की राजनीति में, उनको लाके खड़ा कर दिया? अच्छा, ये बात है। तो नाजरीन, इनका कहने का मतलब यही है कि एक ऐसा इंसान जिसकी ज़मीनी पकड़ नहीं है, ज़मीनी स्तर पर उनका कुछ भी एक दायरा होता है, दायरा कार नहीं है, बावजूद इससे उनको टिकट दे दिया जाता है गठबंधन की तरफ से। और गठबंधन को यहाँ जितने भी लोग हैं, बिहार में कह लीजिए, सारे लोग मानने के लिए तैयार हैं। गठबंधन का जो फैसला होता है मानने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है। सुन लो मेरी बात, बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।